अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, क्रिकेट शोडाउन शो में आपको वेलकम। पीएसएल के बाद ये पहला एपिसोड है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज को हम कवर करेंगे। आज पहला दिन हो गया मैच का। मैच पे आने से पहले, डे वन को डिस्कस करने से पहले, एक बहुत ही बड़ा मैटर है पाकिस्तान क्रिकेट का, बहुत ही सीरियस मैटर है, और वो ये है कि इस बाबर आजम इंजर्ड, या फिर ये कोई फेक इंजरी है, या फिर इसके पीछे आकिब जवेद का क्या किरदार है। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के स्टार बैटर हैं, पीएसएल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। उसके बाद पीएसएल का रात को फाइनल ख़त्म हुआ तो सुबह 9 बजे की फ़्लाइट पकड़कर वो बांग्लादेश पहुंचे। एक पीएसएल जीते हुए थे, फिर टॉप स्कोरर थे, हर तरफ हाइप बनी हुई थी बाबर आजम की। 3 ट्रेनिंग सेशन हुए, तीनों ट्रेनिंग सेशन में शमूलियत इख्तियार की। बांग्लादेश की मीडिया, पूरी मीडिया ने एक ही बंदे को कवर किया, वो बाबर आजम को कवर किया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी गए हुए थे, वो भी कवर कर रहे थे। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि बाबर आजम को कोई इंजरी है, कोई मसाइल है, कोई थकन है। इवन के वो हैट्रिक भी नहीं लग रहे थे कि कोई उनकी थके हुए हैं, कि उनके चेहरे से कुछ जाहिर हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लंबे लंबे उन्होंने 12-12, 13-13 ओवर्स के स्पेल उन्होंने बैटिंग के खेले ट्रेनिंग सेशंस के दौरान, और कहीं से भी लग रहा था इंजरी नहीं हुई। फिर उसके बाद मैच शुरू होने वाली रात को एक पीसीबी की जानिब से प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि बाबर आजम को माइनर सी इंजरी हुई है नी में, जिसकी वजह से वो पहले मैच से रूल आउट हो गए हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का आगाज हो गया, जिसमें कई लोगों का कहना था कि ये बाबर आजम की फेक इंजरी है। दो तरह की राय हमें देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो ग्रास वाली पिच थी, तो बाबर आजम ने कहा कि जी मैं नहीं खेलता, ग्रास पिच है, और बाबर आजम डर गए, जो कि एक इंतहाई ही फजूल बात और प्रोपोगंडा बेस्ड है। इस बात को तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब जो दूसरी बात इस वक्त चल रही है वो ये चल रही है कि आकिब जवेद क्या इसके पीछे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान, जब वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना था, तो बाबर आजम को वनडे स्क्वाड का पार्ट नहीं बनाया गया था और कहा गया था बाबर आजम इंजर्ड है। उसके बाद आकिब जवेद ने और बकाया सेलेक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आकिब जवेद ने कहा था कि बाबर आजम इंजरी कैरी कर रहे थे ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, जिसकी वजह से वो खेल नहीं सके, ये ओडीआई स्क्वाड का पार्ट नहीं थे। उसके बाद बाबर आजम की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई जाती है, स्टोरी लगाई जाती है इंस्टाग्राम पे, जिसमें उनकी जो टांग है उसको एआई जनरेटेड के थ्रू उस टांग को थोड़ा सा मिसलोकेट किया जाता है और जाहिर करने की कोशिश की जाती है कि जैसे इनको कोई चोट लगी होती है। तब भी बहुत से लोगों ने इस चीज़ से जोड़ा था कि ये आकिब जवेद का उन्होंने मजाक उड़ाया है कि भाई ये देख लो, ये मेरी इंजरी है और इस तरह का मैं इंजर हूँ, यानी कि आकिब जवेद झूठ बोल रहे हैं, मुझे किसी किस्म की इंजरी नहीं थी और मैं इंजर्ड नहीं था। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब पीएसएल का आगाज हुआ तो बाबर आजम पहले मैच से मुकम्मल तौर पर फिट भी नजर आए और वो टीम का पार्ट भी रहे और उन्होंने पूरे मैचेस खेले। हालांकि उनको 2 दफ़ा बॉल भी लगी उबैद शाह की जानिब से उनकी नेक पर, और फिर उसके इफेक्ट्स हमें नजर भी आए अगले मैचेस में, लेकिन वो खेलते रहे। लेकिन अब दोबारा आज पूरा दिन वो बेंच पे भी नजर आए और बैठे भी रहे, और इसके साथ साथ वो नुमान अली और हसन अली के साथ फील्ड पर भी आते रहे, उनके साथ डिस्कशन करते हुए भी नजर आए। मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नजर आ रहे थे, चल भी रहे थे, वॉक भी कर रहे थे, और कोई वो होटल में स्टे नहीं किया, बेंच पर बैठे रहे। तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो टीम मैनेजमेंट है, जिसमें अब तो सरफराज अहमद भी शामिल हैं, उमर गुल हैं और आकिब जवेद, इन लोगों ने किसी यंगस्टर को चांस देना था, तो बाबर आजम की इंजरी का नाम लिया गया है कि अगर वो फ्लॉप हो जाता है यंगस्टर, तो उस यंगस्टर को बचाने के लिए कहा जाएगा कि बाबर आजम इंजर्ड थे इसलिए नहीं खिलाया, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो फिर वाहवाही हो जाएगी और बाबर आजम को जानबूझ के नहीं खिलाया गया। आप देखते हैं कि अगर वाकई ऐसा है कि बाबर आजम कोई इंजरी कैरी नहीं कर रहे और बाबर आजम खेलना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम को नहीं खिलाया गया, तो फिर तो बाबर आजम को ज़रूर इस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए और बाबर आजम को इस पर अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर वाकई उनको माइनर सी इंजरी है और वो इंजरी ज़्यादा ना हो जाती इस वजह से नहीं खेले, तो भी बाबर आजम का इस पर एक अपना मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ मैच में पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। 85 ओवर्स का आज का खेल हुआ, 301 रन्स बने, 4 आउट हुए, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की बांग्लादेश की जानिब से। महमूदुल्लाह हसन 8 रन्स बना सके, शादमान इस्लाम 13 रन्स बना सके, मोमिनुल हक ने 91 रन्स की इनिंग्स खेली, और शांटू नजमुल हुसैन शांटू 101 रन्स बना सके। और इस वक्त क्रीज पर जो मौजूद है मुश्तफिकुर रहमान और लिटन दास, तकरीबन इनकी 40 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और ये सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस साइड में। अगर हम बात करें बांग्लादेश में, बांग्लादेश बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहा है। पाकिस्तान के बॉलर्स आज क्लूलेस दिखाई दिए। अब अगर पाकिस्तान को इस मैच में वापस आना है तो सुबह
अर्ली मॉर्निंग ही इनको 400 के अंडर आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये एक आधा सेशन और खेल गए तो फिर जब पहली इनिंग्स में इतना ज़्यादा स्कोर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैच में वापस आना और मैच में विकेट्स लेना। और जो इस बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग है उसको देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर जब इतना बड़ा रन्स का पहाड़ होगा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनके लिए, और पाकिस्तान का कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ही नाजुक दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान की जो इस मैच की पोजीशन है वो पहले दिन से ही इतनी नाजुक हो गई है कि अब पाकिस्तान को अगले 4 दिन बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी तो ही पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम रोज़ाना मैच को कवर करेंगे, हर दिन के इख्तिताम पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।